An ellipse has eccentricity half and one focus at the point P. This question has been asked in your exams recently. An ellipse has eccentricity half there है, and one focus at the point P half 1. Its one directrix is the common tangent nearer to the point P and the circle. थोड़ा sketch कर लें, आसान हो जाएगा question. X square plus y square is equal to 1. This is the circle having radius 1, center 0, 0. Right? और x square minus y square is equal to 1, 1. Right? x square minus y square is equal to 1. इसके वर्टिसेस क्या आने वाले हैं आपके पास? This 1 0 and minus 1 0. This is the hyperbola. तो इन दोनों के जो कॉमन टेंजेंट होगा दैट विल बी दिस. ये कॉमन टेंजेंट आ रहा है उनका, राइट? दिस इज द कॉमन टेंजेंट. इक्वेशन क्या बन रही है उसकी? x इज इक्वल टू 1. मतलब दूसरे तरीके से अगर हम करें तो देन दैट इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि डायग्राम एकदम क्लियर है, कर्व्स एकदम क्लियर है, सो स्केच करना आसान है. स्केच से ही हमारा सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा. इसेंट्रिसिटी हाफ देयर एंड वन फोकस एट द पॉइंट P half 1, half 1 इधर half 1, राइट? सो दिस डिस्टेंस, डेफिनेशन है उसकी कि दिस डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया उसका. हाँ, आई एम रिपीटिंग अगेन. एन एलिप्स हैज eccentricity half and one focus at the point this P half 1, right? Its one directrix is the common tangent. वो डायरेक्ट्रिक्स बन गया. तो इक्वेशन बनती किस तरीके से? दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फिक्स पॉइंट F, this is the point on locus P x y, then this distance is equal to E times this distance. कोई पॉइंट लो उसके लोकस के ऊपर, say here, then this distance is equal to E times this distance. So that is P. अगर हम इसको P लेके चलते हैं, इस पॉइंट को P x y, then this point is focus. फोकस P मार्क करो. ओ सॉरी, P तो वो ये ले रहा है, तो इसको P1 ले लेते हैं. देन P1P इज इक्वल टू E टाइम्स ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा डिस्टेंस दिस वे. PM इज इक्वल टू E टाइम्स PM. सो दैट इज x माइनस हाफ होल स्क्वायर. हाफ ये x y है, डिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ. ये पॉइंट यहाँ पे है, सर्कल के ऊपर नहीं है. प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू E इज हाफ इंटू x माइनस, हाँ ये आया हुआ x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1. दिस इज द थिंग, राइट? मैं थोड़ा स्केच और क्लियर करूं, देन इट विल बी मोर क्लियरर टू यू. यस, जो 1 यूनिट है मैंने वो खूब बड़ा सा ले लिया, दिस वे. सो दिस विल बी योर हाइपरबोला, one this way, another this way. This is a tangent, common tangent. यहाँ कहीं पॉइंट आएगा हमारा हाफ एंड 1, राइट? देन लेट द पॉइंट ऑन द लोकस बी समवेयर हेयर P1 xy. Then this distance, perpendicular distance PM is equal to E times this distance PF, P1P. Here सारा डायग्राम. So this is x minus half whole square plus y minus 1 whole square is equal to this. इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा. So x square plus 1 by 4 minus x plus y square plus 1 minus 2y is equal to 1 by 4 into x square plus 1 minus 2x. Okay ji. So this gives you, yes, now I am omitting this. अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. So this gives you x square plus y square minus x minus 2y
प्लस 5/4, उधर अगर हम खोल दें तो x² प्लस 1/4 माइनस x/2, राइट। 1/4 कैंसिल विद 1/4 ही हो जाएगा, तो कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ 1 बचा, प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x/2। नाउ कलेक्ट देम, 1 माइनस 1/4 3/4, x² प्लस y² माइनस x/2 प्लस x/2 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू -1। कॉन्स्टेंट को उधर ही रखा करो, -1। परफेक्ट स्क्वायर रिजॉल्व करो उनके, 3/4 इंटू x² माइनस 4/3 4/6 हो जाएगा, x प्लस y² माइनस 2y इज इक्वल टू -1, राइट। एम आई राइट? 3/4 x², 3, yes, everything is okay. So this is 3/4 into x² minus 2/3x plus half 1/3 1/9 plus y² minus 2y minus 2y प्लस 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इज इक्वल टू -1। क्या क्या बैलेंस किए? +1, एक तो ये, और प्लस 3/4 इंटू 1/9 1/12 1/12। सो दिस इज द आंसर आई थिंक, 3/4 इंटू x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, yes, the result is 9 into x minus 1/3, okay, अभी चेक करते हैं उसको, that is equal to 1/12, right, is equal to मैं 1/12 बना रहा था, थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज 9 इंटू x माइनस, yes, A is the answer, okay जी, yes, I am repeating once again. An ellipse has eccentricity half and one focus at the point P half 1, right, half 1 के ऊपर एक उसका फोकस है, इस तरीके से मैंने स्केच किए थे, ये सर्कल कंप्लीट 1, ये हाइपरबोला, राइट जी, ये उसका एक कॉमन टेंजेंट था। यहाँ कहीं मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हाफ और 1 पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 है, राइट। देन x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 उसका डायरेक्ट्रिक्स बन गया, कॉमन टेंजेंट उसका। देन एनी पॉइंट ऑन लोकस से p(xy), p(1xy), ये डिस्टेंस लो, देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू e टाइम दिस डिस्टेंस, उससे हमने सॉल्व किया इक्वेशन, यू गॉट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, is the radius of the director circle of the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equal to 1, x² upon a² y² upon b² is equal to 1। वैसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्रैम ही कर लेने चाहिए, बट सिंस आई एम डूइंग इट। डायरेक्टर सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, राइट। जैसे ये हाइपरबोला है आपके पास, देन जो परपेंडिकुलर टेंजेंट उसके बनेंगे, से दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, राइट, इनका जो लोकस होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। सो एनी टेंजेंट इज y is equal to mx plus minus root of a square m square minus b square. This equation represents the tangent for all values of m, a square b square तो हमें इक्वेशन के बीच में से मिल जाएंगे, y माइनस एम एक्स करो प्लस माइनस a square m square minus b square, now squaring, that is y square
प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2m(xy) इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब उसको एम स्केयर में जो है वो क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम लोग, एक्स स्केयर में सॉरी, एम स्केयर में, एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 2xy इंटू एम प्लस वाई स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ओके, सो दो टेंजेंट बन सकते हैं m1 एंड m2। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स, और मेरे को चाहिए वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर, देन m1 एंड m2 बी देयर स्लोप्स। और अगर इसमें ट्रीट करूं तो m1 m2 इसके रूट्स हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, c अपॉन a दैट इज y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दैट इज y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डायरेक्टर सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, लोकस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो उसका रेडियस क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस सी इज द आंसर। हाँ, क्या था क्वेश्चन, आम जनरल क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। इन केस ऑफ एलिप्स इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, और इन केस ऑफ पैराबोला दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर बनता है, वहां सर्कल नहीं बनता। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आम एलिप्स दिया हुआ है, और आदर ये प्रूफ किया है हमने डायरेक्टर सर्कल का। टेंजेंट इज ये है y माइनस एम एक्स, स्केयरिंग किया बोथ साइड्स का, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy(m) प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो टेंजेंट बन सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इन m है, तो m1 m2 उसके रूट्स हो जाएंगे, या फिर हम कहें दोनों टेंजेंट्स की स्लोप्स m1 और m2 हो जाएगी। सम ऑफ रूट्स का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, मैंने लिया ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों स्लोप्स -1। m1 m2 हमारे यहाँ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, c अपॉन a, सो c क्या है यहाँ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो इज इक्वल टू -1, सो यू फॉर्म द रिजल्ट। Next question, 29th. The line y is equal to 4x plus c touches the hyperbola x square minus y square is equal to 1 if and only, वो जनरली उसकी इक्वेशन बनानी है हमने। लाइन दे रहा है वो y is equal to 4x plus c और हाइपरबोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी √2 जिसकी होती है। सो द कंडीशन इज, व्हाट वाज द कंडीशन, दैट द लाइन टचेस द हाइपरबोला, दैट वाज c स्क्वायर इज इक्वल टू, पीछे भी यूज की है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो c स्क्वायर ही निकालना है हमें, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 है, m स्क्वायर 4 दे रहा हो, सो 16 माइनस 1, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू 15, राइट। So the answer is C is equal to plus minus √15. This is the answer. So the line y is equal to 4x plus c touches the hyperbola this, वो कंडीशन निकालनी थी हम लोगों को। कंडीशन होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलिप्स के केस में है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैराबोला के केस में है c इज इक्वल टू a अपॉन m, और सर्कल के केस में हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। सो ये कंडीशन लगाई, यू गॉट द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th। द कॉमन टेंजेंट, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144।
एक्स स्क्वायर, दूसरा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट। इसको जरा सही फॉर्म में बनाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ से आई विल सजेस्ट यू टू पिक एंड चूज आंसर, राइट। पहले वाला जो आंसर है वो है y इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7x प्लस 15 अपॉन रूट 7, क्योंकि अगर जनरल करें तो उससे कैलकुलेशन लेंथ ही जाती है इसकी। सो इट इज टेंजेंट इफ 15 माइनस क्या होती है कंडीशन हाइपरबोला के लिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज 15 225 अपॉन 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 16, एम स्क्वायर, एम यहाँ पे क्या 3/√7 यानी कि 9 अपॉन 7 माइनस बी स्क्वायर इज बट 9, वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, ये मेरे को चेक करना है, 144 अपॉन 7 माइनस 9, नो नॉट एट ऑल, ओके, वो तो और छोटा हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द टेंजेंट टू हाइपरबोला, सो रिजेक्ट दिस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज y इज इक्वल टू 3√2/7 x plus 15 upon root 7, again c square is equal to a square m square minus b square, c square is 225 upon 7 is equal to a square is 16, m square is 9 into 2/7 means 18/7 minus b square is minus 9, right। 225/7 is equal to 9 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, so you get 16 to the 32, 32/17 minus 1, 9 into 32 minus 17, 15 upon 17 upon 17, 7 sorry, I'm sorry, 7, yes, rest 7, 25, yes, 7, okay. So 225 upon 7, so this is a tangent, right. Now check whether this tangent is tangent to circle also, means perpendicular distance should be equal to radius. So 3√2/7 into 0, ये सर्कल है, सेंटर है उसका 0 0, रेडियस है उसका r, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ इंटू 0 प्लस माइनस y आएगा माइनस 0 प्लस 15 अपॉन रूट 7 अपॉन रूट ऑफ 9 to the 18/7 plus 1, whether that is equal to radius कितना उसका 3, let me check, so 15 upon root 7 upon 5 upon root 7, yes, this is the answer, okay, so B is the answer, this way you can check। और जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो, जिसकी भी कंडीशन आसान है उसको पहले चेक कर दो, जैसे इस केस में हाइपरबोला की कंडीशन आसान है, जो भी आसान लगे इफ यू लाइक दिस आल्सो उसको पहले चेक करो, देन अप्लाई द कंडीशन ऑन अनदर कर्व आल्सो, इफ बोथ गेट सेटिस्फाइड दैट्स द आंसर। वो अगर स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू दिस, फिर इस पे टेंजेंट बनाएंगे, दैट टेक्स टू मच टाइम, सो टेक इट ए शॉर्टकट फॉर्म। नेक्स्ट नाउ इज 31। Next now is 31. The question is the equation of tangent parallel to y is equal to x. Simple question है, parallel to y is equal to x. Y is equal to, so drawn to x square upon 3 minus y square upon 2 is equal to, स्लोप तो दे रहा है 1, वो रह गया c, टेंजेंट जो भी होगा पैरेलल टू दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज व्हाट 3, m स्क्वायर इज 1 माइनस 2, सो दैट इज आल्सो 1, राइट, सो c comes out to plus minus 1, so tangents are y is equal to x plus minus 1,
हाँ एक ही टेंजेंट ले रहा है वो. So the answer is A here. X minus y plus 1 is equal to 0. Okay, एक ही टेंजेंट ले रहा है वो. So this is the answer A. Right? Simple question है. What I did, he is asked you कि the equation of tangent parallel to y is equal to x. Y is equal to x slope 1, m is equal to 1. It is a tangent if c square is equal to a square m square minus b square. A square आपके पास है 3, m square है 1, 3 minus 2 1. So c is equal to plus minus 1. So tangents are y is equal to x plus minus 1. Next question 32. Question number 32 now. Equation of common tangent to the hyperbola is x square upon a square. 1. The line y is equal to mx plus c is a tangent if c square is equal to a square m square minus b square. Right? This we have proved in detail. The other equation is y square upon a square y is equal to mx plus c is a tangent if this equation satisfies this. तो उसमें पुट कर देते हैं. राइट, एलसीएम लो पूरे का पूरा. बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एम सी एक्स. जस्ट टू अवॉइड द लेंथी कैलकुलेशन मैं साथ ही करे जा रहा हूँ. माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. एक्स स्क्वायर कलेक्ट करो एक जगह पे. बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एम सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके जी. It is a tangent if d is equal to 0 means discriminant is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0. b square ये b हो जाएगा minus 4ac is equal to 0 means 4b4 m square c square minus 4b square m square minus a square into b square c square minus a square b square is equal to 0. b square 4b square यहाँ से कॉमन है, 4 यहाँ से, b square यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. सो सॉल्व करो. b square m square c square minus b square m square minus a square c square minus a square is equal to 0. Okay. Now multiply it. b square m square c square minus b square m square c square minus b square m square a square minus a square c square plus a4 is equal to 0. b square m square c square कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. we are left with b square m square a square positive a square plus a square c square माइनस a4 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो. b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट. सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर. मार्क इट एज 1, दिस एज 2. अगर वो सेम लाइन है तो इसका मतलब दोनों का c स्क्वायर तो सेम ही होना चाहिए. y इज इक्वल टू mx तो सेम इक्वेशन है. मीन्स a स्क्वायर m स्क्वायर minus b square is equal to a square minus b square m square. So that gives you a square into m square minus 1 plus b square into m square minus 1 is equal to 0.
which gives you a square plus b square into m square minus 1 is equal to 0. This cannot be 0. So m square minus 1 is equal to 0. m is equal to plus minus 1. तो m is equal to plus minus 1 वहीं हम यहाँ लगा देते हैं. So the tangent is, so इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, so tangent is y is equal to m is what, plus minus 1, x plus c की जगह प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. सो दिस इज द आंसर. सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, 1 की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस शुड बी द आंसर. यस, बी इज द आंसर. Yes, I am explaining again the working rule. The equation of common tangent to the hyperbola x square upon this and this. इसके ऊपर एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वहाँ लाइन लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह रिप्लेस करो, मतलब सारा प्रूफ दोबारा से करिए और कंडीशन लेके आओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट. अगर पहले कर रखा है तो जस्ट रिप्लेस कर देना ए और बी को. देन दोनों के दोनों सी स्क्वायर सेम होने चाहिए क्योंकि इक्वेशन सेम है, दोनों को इक्वेट कर दिया, m कम्स आउट टू प्लस माइनस 1. दो जनरल इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ प्लस माइनस 1 रिप्लेस कर दिया, c की जगह पूरी वैल्यू रिप्लेस कर दी. दिस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज द कॉमन टेंजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. Yes, now next question is 33. An equation of tangent to the hyperbola 16x square minus 25y square minus 96x plus 100y is equal to 356. Which makes an angle pi by 4 with transverse axis. Pi by 4 with transverse axis. पहले इसको transverse axis चेक करते हैं क्या है. That is 16 x square minus 6x minus 25 y square minus 4y is equal to 356. That gives you 16 into x square minus 6x 9 minus 25 into y square minus 4y plus 4 is equal to 356. That gives you 16 into जो ऐड किया वो ऐड करो, उधर जो सब्ट्रैक्ट किया वो सब्ट्रैक्ट करो. That gives you 16 into x minus 3 whole square, 25 into y minus 2 whole square is equal to 400. Right, so the equation becomes x minus 3 whole square upon 25 minus y minus 2 whole square upon 16 is equal to 1, right. Is equal to 1. Transverse axis is what? ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स रिप्लेस करूं देन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस दिस एक्सिस, राइट. मीन्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 तो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सीधी सीधी बात है कि दैट मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद एक्स एक्सिस, राइट. सो द इक्वेशन इज tangent is, yes, let me read the question again.
the equation of tangent to the hyperbola this which makes an angle of this, right, pi by 4. यस, अब हमारे लिए कैपिटल एक्स बन गया ना, उसको कैपिटल एक्स लेकर के चलो, मतलब इक्वेशन का मैं पूरी की पूरी को ट्रांसलेट कर लेता हूँ जनरल एक्सिस में, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद दिस। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम सीधा कह सकते हैं आप एक्स एक्स के साथ में, सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, कैपिटल वाई इज व्हाट, दिस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एम में एम तो 1 आ रहा है, 1 इंटू इसके साथ में जब एंगल बनाएगा वो 1 ही आएगा, एम दैट इज एक्स माइनस 3 प्लस सी, नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास है 25, एम इज 1 माइनस 16, सो दैट इज इक्वल टू 9, सो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, सो टेंजेंट शुड बी, tangent is y minus 2 is equal to x minus 3 plus minus 3. This should be the answer. Now let us check किस फॉर्म में आंसर दे रहा है वो, y is equal to x, अगर प्लस लेते हैं तो 3 कैंसिल हो रहा है, सो y is equal to x plus 2. This is one answer. The another answer is y is equal to y minus 2 is equal to x, माइनस लेते हैं तो माइनस 6, सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, दो आंसर आएंगे उसके, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ओके, a इज द आंसर, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, सो a इज द आंसर. हाँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन दिस. द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स टू द हाइपरबोला, सॉरी, to the hyperbola which makes an angle pi by 4 with the transverse axis. So first of all I translate the equation to the standard form, मतलब पूरे का पूरा ऑरिजिन ही हमने इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया 3 और 2 के ऊपर, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी क्या, कैपिटल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ दैट टेंजेंट मेक्स एंगल पाई बाय 4 विद ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस मीन्स विद दिस y इज इक्वल टू 0, तो उसकी इक्वेशन उसकी स्लोप क्या हो जाएगी 1 10 पाई बाय 4 1, राइट, सो दिस इज y माइनस 2, अब उनको ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी, अगेन द कंडीशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, कंडीशन लगाई सी प्लस माइनस 3, दैट्स द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 34th. is this is very good question and very old time question. If P is a point on the rectangular hyperbola, x square minus y square is equal to a square, C is its center, and S and S dash are the foci, then SP into S dash P. Let this is the hyperbola. A square, S and S dash, S dash. P is any point on the rectangular hyperbola, this distance, right? Then you know this distance is always equal to A times this distance, वो तो उसकी definition है, ये डायरेक्ट्रिक्स मार्क किया मैंने, SP is equal to, मतलब अगर ये पॉइंट मैं P लूँगा, then SP is equal to E times SM, right? So SP is equal to, इस केस में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x इज इक्वल टू a अपॉन ई होती है, तो x माइनस a अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी उसकी, x माइनस a अपॉन रूट 2, तो SP इज इक्वल टू रूट 2, इसेंट्रिसिटी रूट 2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनटू x माइनस a अपॉन रूट 2, ओके, S डैश P अगेन सेम
उस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है उस साइड में ये वाई एक्सिस, उस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है दिस इज d1, मार्क कर दो, ये d2, वो क्या हो जाएगा x प्लस दिस, सो x प्लस a अपॉन रूट टू, राइट। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू, टू इंटू एक्स माइनस ए अपॉन रूट टू इंटू एक्स प्लस a अपॉन रूट टू मीन्स 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बाय 2, ये आ गया आपके पास, राइट। C उसका सेंटर लो, C इज इट्स सेंटर, C, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू नाउ 2 तो नहीं आया वो, इज इक्वल टू सी पी, पॉइंट P लिया हुआ हम लोगों ने एक्स वाई, सो इज दैट इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब ये पॉइंट जो होगा दैट इज एक्स स्केयर एक्स वाई होगा, राइट। तो डिस्टेंस सी पी क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्केयर वाई स्केयर, ए स्केयर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगी 2x स्केयर माइनस ए स्केयर, 2x स्केयर माइनस हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ए स्केयर की वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ultimately you get x square plus y square that is equal to cp square. So this is the result. Agreed? So the answer is here B. B. Very old time question. Sometime they take here in the parametric form a secant theta, b tan theta, उससे कर देते हैं, but this is I think the easiest way कि आप एक पॉइंट ले लो, उसके ऊपर p पॉइंट लो x y, then this distance, ये जो डिस्टेंस है sp, that is always equal to e times this distance, so sp is equal to root 2 into x minus a by root 2, जो दूसरा होगा डायरेक्ट्रिक्स that is s dash p is equal to root 2 into x plus a by root 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट द आंसर, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तक, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो हाइपरबोला में से, so 2x square minus a square is x square minus y square, that is x square plus y square is equal to cp square. This is the answer. Next is 35. Yes, 35th is again very old time question. If the circle x square plus y square is equal to a square intersect the hyperbola xy is equal to c square, then the points. थोड़ा पिक्टोरियली दिखाएं तो इस तरीके से है, xy is equal to c square, this is this hyperbola, okay, and x square plus y square is equal to a square, this is this circle. Let this point is x1 y1, this point is x2 y2, this point is x3 y3, this point is x4 y4, right. Then x1 plus x2 plus x3 plus x4, ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे, वो दोनों नेगेटिव में, जीरो हो जाएगा, ओरली तो ऐसे ही नजर आ रहा है, y1 प्लस y2 वो दोनों पॉजिटिव में होंगे, वो दोनों नेगेटिव में आएंगे, वो भी जीरो हो जाएगा, राइट। या इसका एक और प्रूफ हो सकता है, दैट इज इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यस दैट इज सी स्क्वायर। नाउ यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा करके यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, means x4 minus a square x square plus c4 is equal to 0. Now this is the fourth power in x, so 4 रूट्स आएंगे उसके, x1 let x algebraically चलते हैं, x1 x2 x3 x4 are the roots, तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सम ऑफ द रूट्स ऑलवेज जो सेकेंड लार्जेस्ट टर्म होती है अपॉन द कांस्टेंट टर्म, मतलब अगर आप लोगों के पास इक्वेशन ये है कोई सी भी ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस m इज इक्वल टू 0, तो 4 रूट्स आ रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4
plus x4 x1 that is equal to c upon a. Sum of roots taken 3 at a time. In the same way sum of roots taken 4 at a time, मतलब product of roots x1 x2 x3 x4 is equal to last constant upon a, m upon a, ये होता है. तो यहाँ पर भी sum of roots क्या हो जाएगा, अब x क्यूब की टर्म है नहीं, सो 0. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 x1 इंटू x2 is equal to C4, right? So this is how the result is. So the answer is, what he says here, which of the following doesn't hold? First hold, yes. Second hold, अगर मैं इसको y में ट्रांसलेट कर दूँ y में भी वही इक्वेशन आ जाएगी. C होल्ड, यस, अगर y में कर लूँ तो यही इक्वेशन बन जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 y4 0, और लास्ट नहीं होल्ड हो पाएगा, राइट? सो D इज द आंसर. D इज द आंसर. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. एक आप लोगों को हाइपरबोला दे दिया गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्र, और दूसरा सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, राइट? वो कहते हैं ये जो 4 पॉइंट्स में कट करता है उनका आपस में रिलेशन किस तरीके से है. तो यहाँ से आप एक वैल्यू रिप्लेस करो, y की वैल्यू रिप्लेस करो, सी स्क्र अपॉन एक्स यहाँ पुट कर दो. सो मेक इट ए फोर्थ पावर इन एक्स, तो उसके 4 रूट्स आएंगे. सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए ये रूल चलता है, राइट? 3 रूट्स यहाँ काम ही नहीं कर रहे तो मैंने लिए भी नहीं है वो. सो दैट इज सम ऑफ रूट्स उसका हो जाएगा 0 क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म है नहीं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका हो जाएगा ये. इसी के अकॉर्डिंगली अगर y में ट्रांसलेट करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 0 हो जाएगा. प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा. सो एक ही नहीं उसमें होल्ड कर रहा, दैट इज D. सो D इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नाउ. Is the line y is equal to x plus c does not touch, मतलब किस किस कर्व को टच नहीं करती. तो पहला कर्व है 5 है, सॉरी यहाँ 5. पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5x. तो कंडीशन क्या होती है पैराबोला के लिए, c इज इक्वल टू a अपॉन m. सो c इज व्हाट 5 is equal to a is 5, m is 1, yes it touch the parabola, so ये option rule out. Second is x square upon ellipse है वो 16, y square upon 9 is equal to 1, right? Whether it touch, line वही रखो. c square is equal to 25 is equal to a square m square, a square means 16, m वहाँ 1 है, so into 1 plus 9, yes this also. Next is x square upon 25, hyperbola, first, second, third, x square upon 29 minus y square upon 4 is equal to 1. अगेन इसके लिए कंडीशन क्या होती है हाइपरबोला के लिए, अभी डिस्कस कर रहे हैं. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किया मैंने. सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए स्क्वायर इज 29, m तो 1 है, माइनस 4, यस इट डू. फोर्थ के लिए है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस, राइट? ये सर्कल सेंटर 0 0, रेडियस इज 5, दिस इज द लाइन. इफ इट टच, तब मैंने ड्रॉ किया x minus y plus 5 is equal to 0. So 0 minus 0 plus 5 modulus upon root of 1 plus 1 should be equal to 5. It is not. So it is not touching this. So D is the answer. Okay. 4 कर्व थे आपके पास, पैराबोला, y स्क्वायर 20x, एलिप्स, ओके जी, हाइपरबोला, सर्कल. सब में अलग अलग कंडीशन लगा दी. वेरी गुड क्वेश्चन. सारा एक ही में चेक कर दिया उसने. तो सर्कल के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं करी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस नहीं आया. सो दिस इज द आंसर. बाकी सब में सेटिस्फाई कर गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37th.
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 18 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 विच इज पैरेलल टू x प्लस वाई या y इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमारे लिए तो यही बेटर रहेगा, वही लिखें। सो द कंडीशन इज, आम क्वेश्चन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मेरे को निकालना है, ए स्क्वायर इज 18, एम इज माइनस 1, 1 माइनस 9, सो दैट इज 9, सी शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो टेंजेंट्स आर y is equal to minus x plus minus 3. So this should be the answer. Y is equal to, yes, A is the answer. Okay. आम क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y is equal to minus x। कर्व हमने ले लिया, कंडीशन आम जनरल है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज व्हाट 18, m की वैल्यू माइनस 1 है, रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट नाउ 38th, yes, the question is, let p secant theta be tan theta and a secant phi be tan phi, where theta plus phi is equal to pi by 2 be points on the hyperbola. HK is the point of intersection. Okay, a bit lengthy question. X square minus a, x square upon a square, y square upon b square is equal to 1. Normals, yes, equation of a normal at p1, p वो लेके चल रहा है a secant theta, b tan theta. Equation of normal is ax cos theta plus by cot theta is equal to a square plus b square, यही बनेगा। ax cos theta आम जनरल इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बनाइए, ax cos theta plus by cot theta is equal to a square plus b square, राइट। और दूसरा जो करा हुआ है फाई, फाई के ऊपर अगर हम बनाएं तो दूसरा वो पॉइंट क्या रहा है, a secant phi एंड b tan phi, राइट। यहाँ पे था थीटा के ऊपर, राइट, तो थीटा के ऊपर दैट इक्वेशन इज ax, फाई है सेम ही, ax cos phi by cot phi is equal to a square plus b square. He is giving relation that theta plus phi is equal to pi by 2. So ax cos phi is equal to pi by 2 minus theta sin theta हो जाएगा, by tan theta हो जाएगा, is equal to a square plus b square. Now solving these two, equations है ax cos theta by cot theta minus of a square plus b square is equal to 0. The other is ax sin theta plus by tan theta minus a square plus b square is equal to 0, right. So x upon y upon 1 upon, वो कोफिशिएंट मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, by cot theta b cot theta, y नहीं आएगा यहाँ, b cot theta into a square plus b square with minus sign earlier, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस b tan theta इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, वो हमारे से k मांग रहा है, एच के मतलब ऑर्डिनेट मांग रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है, y अपॉन, नीचे लिख रहा हूँ y अपॉन के लिए दिस इंटू दिस माइनस पहले a साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 upon this into this AB cos theta tan theta minus AB sin theta cot theta राइट. सो k आपके पास आ जाएगा, k यही आएगा. सो y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू एच के अगर पॉइंट है देन दिस इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ए बी यहाँ से कॉमन लो इनटू कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा रह जाएगा सिर्फ, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रह जाएगा. दिस कैंसल्स होल. So the result is a cancelled out. So the result is a square plus b square upon b, right? Yes, minus एक और release करेगा वो, minus. So this should be the answer. D is the answer. Okay. Yes, what I did in this question, दो पॉइंट दिए हैं आप लोगों को, a सीकेंड थीटा बी टेन थीटा और दूसरा है ए सीकेंड फाइव बी टेन फाइव थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू. तो एक के ऊपर हमने टेंजेंट बनाया दिस वे थीटा में, दूसरा थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू दिया हुआ है, तो पाई बाय टू यहाँ लगाऊं, मतलब पाई बाय टू माइनस थीटा लगाऊं तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कोफिशिएंट मेथड से निकाला है, एक्स अपॉन इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ के मांग रहा है. सो वाई अपॉन दिस, राइट, वाई अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस. इन दोनों को सॉल्व किया दैट वी यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू दिस, माइनस ये रिलीज करेगा, दैट्स आंसर. Next question, 39th. The equation 1 upon r 1 upon 8 plus 3 upon 8 cos theta. Okay, the what it represent? Okay, 1 upon r is equal to 1 upon 8 minus 3 upon 8 r theta. पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसका. So that gives you 8 r से मल्टीप्लाई कर दो, that gives you 8 is equal to r plus 3r cos theta. हम लोग जनरली जो पॉइंट लेकर के चलते हैं दे आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म. इफ दिस मच लेंथ इज r, तो ये पॉइंट क्या बन जाता है r cos theta r sin theta. दिस इज द पॉइंट. सो r cos theta को I रिप्लेस बाय x, इसको बाय y, देन 8 is equal to r minus 3x, 8 plus 3x is equal to r, squaring both sides, 64 plus 9x square plus 48, 48x is equal to r square. r square इस केस में r square क्या बन जाएगा, r square cos square theta plus r square sin square theta, right? Squaring and adding, you get r square into cos square theta plus sin square theta, that is 1. So r square is nothing but x square plus y square. So our equation becomes x square 9x square minus x square 8x square minus y square, right? 9x square 8x square minus y square plus 102 is equal to 0. This is the equation. Oh, I have committed a mistake. I am sorry. Yes, this is 48x. 48x is equal to r square is equal to x square plus y square. So the result is 8x square minus y square plus 48x plus 64 is equal to 0.
राइट. नाउ आई टोल्ड यू दैट यू चेक इट फॉर के एच स्केयर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और जो कंडीशन है आपकी ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस af स्केयर माइनस bg स्केयर माइनस ch स्केयर इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होनी चाहिए. एंड h स्केयर शुड बी ग्रेटर देन h स्केयर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन दिस इज ए हाइपरबोला. एंड इफ यू चेक इट यू विल फाइंड इट इज ए हाइपरबोला. Okay, so what I did, 1 upon r is equal to 1 upon 8 plus 3 upon 8 cos theta दिया हुआ है उसने, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो 8r से, so you get 8 is equal to r plus 3r cos theta. Equation becomes 8 plus 3x is equal to r, 64 plus 9x square plus 48x is equal to r square in parametric form, x is equal to r cos theta है, y is equal to r sin theta है, तो स्केयरिंग एंड एडिंग यू विल गेट आर स्केयर. सो वहाँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रिप्लेस करो, सो यू गेट 9x स्केयर माइनस एक्स स्केयर 8x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 0. ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और ये दोनों कंडीशन चेक ये सेटिस्फाई होंगी. सो दिस इज अ हाइपरबोला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40th. is the tangents from 1 comma 2 root 2 to the hyperbola 16x square minus 25y square is equal to 400. includes angle, includes an angle, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमें. टेंजेंट फ्रॉम, सो पहले उसको सही फॉर्म में लेकर के आते हैं. सो एनी लाइन through 2 root 2 is 1 comma 2 root 2 y minus, so y is equal to mx plus 2 root 2 minus m. It is tangent if c square is equal to 2 root 2 minus m, c square is equal to a square m square 25 m square a square m square hyperbola minus b square, right. This hold, that means equation बनाइए 8 plus m square minus 4 root 2 m is equal to 25 m square minus 16, so that gives you 24 m square plus 4 root 2 m minus 24 is equal to 0, right. Sum of roots will be minus this upon this, product of roots is minus 4 root 2 upon 24, product of roots is m1 m2 is equal to minus 1 आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 आ रहा है इसलिए आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. तो एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल इज π/2. ओके, अगर ये π/2 ना आता फिर हम रिजल्ट लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बट यहाँ यहीं पे हमें पता लग गया कि जी -1 आ रहा है, सो आंसर इज π/2. ओके, सो द आंसर इज C here. C is the answer. What the question was? The tangents from 1 comma 2 root 2 to the hyperbola this include between them an angle equal to this thing, right. मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. Any line through 1 comma 2 root 2 is y minus 2 root 2 is equal to m into x minus 1. So tangent बन जाएगा y is equal to mx minus this. So the tangent is c square is equal to a square m square minus b square. सॉल्व करो उसको, स्लोप्स निकालो, you will find tangent is 90 degree.
Next question is 41. 41. The tangent to hyperbola x square minus y square is equal to 3 are parallel to the line 2x plus y plus 8 is equal to 0. ओके, पैरेलल, वो कहता है कौन से पॉइंट्स के पैरेलल है वो, तो वहां पे दो चीजें चेक करनी है, एक तो इनकी स्लोप बराबर होनी चाहिए और फिर वो जो दो पॉइंट है वो उसके ऊपर लाई भी करने चाहिए। तो पहले इसकी स्लोप क्या आ रही है, स्लोप कम्स आउट टू बी -2। तो नीचे जो पॉइंट्स हैं उनमें से स्लोप चेक करो। पहला जो पॉइंट्स हैं आपके पास दे आर 2 1 एंड 1 2, 2 -1 1 अपॉन -1, ये तो रिजेक्ट, स्लोप ही बराबर नहीं करी उसकी। नेक्स्ट इज 2 -1 एंड -2 1, ओके। सो y2 minus y1, 2 plus 2 4 upon -1 -1 -2 is equal to -2. So this is answer, right? This should be the answer। और वो दोनों ही पॉइंट्स उसके ऊपर लाई भी कर रहे हैं। 4 -1 is equal to 3, 4 -1 is equal to 3, so this is the answer। B part is the answer। Yes, क्या क्वेश्चन था? The tangent to the hyperbola x square minus y square is equal to 3 are parallel to the straight line। टेंजेंट किसी पॉइंट्स के ऊपर पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के, तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने उसकी स्लोप चेक कर दी -2, कौन सी लाइन के ऊपर वो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, वो पॉइंट्स हमने चेक किए, पहले स्लोप चेक की है, उसके बाद ये भी चेक करो कि क्या वो पॉइंट्स उसके ऊपर लाई भी करते हैं कि नहीं। सो बोथ द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। The question is a normal to the parabola y square is equal to 4ax with slope m touches the hyperbola x square minus y square is equal to a square, y square is equal to 4ax, right, with slope m। तो m की फॉर्म में हम लोग नॉर्मल लिखेंगे, वो नॉर्मल बनता क्या है, y is equal to mx, recall it, equation of normal having slope m is y is equal to mx minus am square am cube minus 2am, okay। This line is normal to the parabola for all real values of m, right। Now it is tangent to, वो कहता है वही लाइन उसका टेंजेंट हो, the normal to the parabola y square is equal to 4ax with slope m touches this, okay। It is tangent to, थोड़ा और अच्छे से लिख दें, ओके, इट इज टेंजेंट टू x square minus y square is equal to, yes, a square if c square is equal to a square m square minus b square, if c square means this, a square 1 है, m square तो m square ही रहेगा, m square, ओ सॉरी, a square is a square, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे x square अपॉन a square m square माइनस a square, राइट। तो ब्रैकेट्स ओपन करो उसकी जरा, a square थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद स्केयर है, स्केयर बाहर आ जाएगा, m क्यूब प्लस 2m होल स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर माइनस 1, so that gives you m6 plus 4m square plus 4m4, यही बनेगा ना, a square plus b square plus 2ab 4m4 is equal to m square minus 1, so this should be the answer I think, m6 plus 4m4 plus 3m square plus 1 is equal to 0।
पहले वाले में तो माइनस है, रिजेक्टेड, सेकंड में माइनस है, थर्ड इज m6 प्लस 4m4 प्लस 3m square प्लस 1. Yes, C is the answer. Yes, what I did in this question, a normal to the parabola y square is equal to 4ax with slope m, एक m स्लोप के साथ है वो, टच इज x square माइनस y square is equal to a square, right? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द parabola y square is equal to 4x with slope m. Recall parabola is y is equal to mx minus am cube minus 2am. So y is equal to mx minus am cube plus 2am. So it is a tangent if c square is equal to a square m square minus b square होता है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a square b square दोनों ही a square है, रिप्लेस कर दिया, a square कॉमन लेके कट कर दिया, यो इक्वेशन को जनरल सॉल्व किया, सो दैट्स आंसर. ओके जी.